हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने लास्ट जो दो वीडियो देखा था, साइंस का दो टॉपिक डिस्कस किया था हमने, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उसी से रिलेटेड आज हम थर्ड वीडियो लेके आए हैं बायो का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायो का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है इन बोर्ड में जो आता है आपका, उसको आज हम सभी देखेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर पहले से मेंशन है क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे नंबर पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका पूछता है कि डायग्राम भी बनाइए उसका डिस्कस करिए क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या उनका वर्क है, ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका श्वसन। श्वसन क्या है, इसका भी डायग्राम पूछता है, और उत्सर्जन, दोनों में से एक कंफर्म है आपका बोर्ड में आता है। चाहे श्वसन पूछ सकता है, चाहे पूछ सकता है उत्सर्जन क्या होता है, इसका डायग्राम भी पूछता है। उत्सर्जन में आपका किडनी का डायग्राम बनेगा, उसमें आपका लंग्स का डायग्राम बनेगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में प्लांट के बारे में डिस्कस करना होता है, और पादप हार्मोन, मतलब प्लांट्स में हार्मोन क्या वर्क है ये भी पूछता है, लेकिन शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में ये पूछता है श्वसन और उत्सर्जन। आपका फोर्थ नंबर पे है टॉपिक लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, दोनों में से कोई ना कोई पूछता है। कभी कभी लोगों में दोनों में डिफरेंट पूछ लेता है कि क्या है लैंगिक जनन और क्या है अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या है रिप्रोडक्शन। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका देख रहे हैं मानव हृदय की संरचना, मतलब मानव के हृदय की संरचना बनाइए, उसका वर्णन करिए। डिस्क्रिप्शन भी करने के लिए आता है डायग्राम के साथ, ये आपका 5वें नंबर पे है जो कि लॉन्ग में आता है, ये भी आ सकता है। पुष्प की संरचना, मतलब एक फ्लावर की आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, उसका डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा कि मेल पार्ट कहाँ है और फीमेल पार्ट कहाँ पे है। मतलब एक फ्लावर का डायग्राम बना के उसके बारे में डिटेलिंग करनी होती है विथ नेम के साथ। रुधिर, रुधिर का मतलब ब्लड, ब्लड के बारे में आपको टाइप्स बताने हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं तथा उनका कार्य, मतलब क्या उनका फंक्शन है और कितने टाइप्स होते हैं ब्लड के, ये बताने, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, इसके टाइप्स प्रकार सब बताने पड़ेंगे आपको। कभी कभी शॉर्ट में, कभी कभी लॉन्ग में पूछ सकता है। फिर आपका 8वें नंबर पे देखिए क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। हर्ट में कैसे ब्लड जाता है, प्योर होता है, फिर कैसे अनप्योर रहता है, उसके बारे में इसको डिस्कस करना होता है। ब्लड के बारे में दोहरा परिसंचरण कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पूछता है। फिर 9 नंबर पे आपका देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में बताना होता है विथ रिएक्शन, इसमें रिएक्शन भी है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कैसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसके बारे में इसमें लिखना होता है। फिर आप देख सकते हैं 10वें नंबर पे आपका है परागण, पॉलिनेशन भी आता है आपका। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, ये भी पूछ लेता है, कभी कभी डिफरेंट भी पूछ लेता है, कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है, और कभी कभी बस परागण की डिफिनीशन पूछता है। नर तथा मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल दोनों में से कोई एक का डिटेलिंग पूछता है विद डायग्राम के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कभी कभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है शुक्राणु की संरचना, मतलब बनाने में शुक्राणु का डायग्राम भी बनाने के लिए इसी से रिलेटेड पूछ लेता है। मतलब मेल और फीमेल दोनों में एक कंफर्म आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये भी लॉन्ग में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल या फीमेल दोनों में से डिस्कस करने के लिए जरूर आता है। डायग्राम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं 12वें नंबर पे आपका है DNA और RNA में अंतर। DNA और RNA में अंतर, फुल फॉर्म वगैरह इसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। क्या है मेंडल का नियम, मेंडल के जो तीनों नियम है, प्रभावता के नियम, पृथक्करण का नियम, अभाव का नियम, स्वतंत्र अभाव का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो अलग से भी कभी कभी पूछ लेता है। मतलब मेंडल के जो तीनों नियम है आपको पता होने चाहिए, और उसका डिस्क्रिप्शन किस प्रकार किया गया है, फिर डायग्राम ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथक्करण का नियम भी इंपॉर्टेंट है इनका, और स्वतंत्र अभाव का नियम भी इंपॉर्टेंट है। 14 पे आप देख सकते हैं कौन सा है, एक संकरण द्विसंकरण क्या होता है संकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पूछता है कभी कभी। और 15वें नंबर पे आप देख सकते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब मेल में XY गुणसूत्र और फीमेल में XX गुणसूत्र होता है, किस प्रकार ये वर्क करता है, इसके बारे में पूछता है। 16 नंबर पे आप देख सकते हैं परिवार नियोजन, परिवार का नियोजन किस प्रकार किया जाए, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना है, कंट्रोल, इसके बारे में पूछता है कभी कभी, ये भी शॉर्ट में पूछता है। और समजात एवं समरूप, मतलब टोटल मिलाकर 17 क्वेश्चन जो है आपके बायो से रिलेटेड है, उसी के नीचे हमने कुछ लिखा है
कुछ पर्यावरण के प्रश्न, जैसे आपका लास्ट में कुछ टॉपिक्स रहता है उसमें भी कभी कभी पूछ लेता है ओजोन परत का क्षय लिखा है, मतलब ओजोन परत में कैसे नुकसान पहुंच रहे हैं, जो हानिकारक गैसें हैं उनके बारे में पूछता है। ऊर्जा के स्रोत मतलब एनर्जी के क्या सोर्सेज होते हैं ये पूछ लेता है कभी कभी। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, प्रकार इनके और परिभाषाएं ये भी पूछ लेता है। ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके पूछता है तीनों टॉपिक। कभी कभी पूछ लेता है अम्लीय वर्षा क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर, डायग्राम इसको सीखना पड़ेगा बनाना आपको। इसमें भी डायग्राम सीखना पड़ेगा बनाना आपको, और इसमें भी किडनी के डायग्राम बनाना सीखना है आपको। पाचन तंत्र कभी कभी डिटेल सिर्फ पूछ लेता है, इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो भी आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बायो में अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा आपका नंबर होगा। इसलिए बायो को अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं कि उसमें कैसे अच्छा नंबर लाया जा सकता है तो आप स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे इसमें 5-6 जो टॉपिक है वो बिना स्ट्रक्चर के कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं, तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए फिर बायो करिए, क्योंकि बायो अगर डिपेंड है तो स्ट्रक्चर पे। नेम के साथ साथ स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से सीखिए, कैसे उसका चित्र बनाए पूरे डिटेल करिए, इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपको बायो में अच्छे नंबर लाने हैं तो चित्रों को सही तरीके से बनाइए, जो जिस डायग्राम में जो बनाने के लिए कह रहा है, इससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो जितने टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप ये तैयार करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ये दोनों है, और ये फ्लावर वाला मेल फीमेल रिप्रोडक्ट ये तैयार करिएगा। दोहरा परिसंचरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का नियम जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से एक डिटेल जरूर इसका पूछता है। मतलब ये जो क्वेश्चन अभी हमने बोला है ये डायग्राम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में पूछता है, तो प्लीज़ इसको पढ़िए। और नीचे जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।